हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के G20 समिट के इस स्पेशल एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में G20 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, लेकिन इस वैश्विक कार्यक्रम की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो लोगों के दिलों दिमाग पर छा गई है। एक तरफ भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने घुटने पर बैठे नजर आए। दूसरी तरफ मोदी का हाथ पकड़े बाइडेन और फिर सेल्फी लेते हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम की तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति पूजा की तस्वीर ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, जिनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वो बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना के सामने घुटने पर बैठकर उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनक की सादगी की तस्वीर ने सभी को आकर्षित किया है। उनकी इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर एक महिला ने लिखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सज्जन व्यक्ति हैं। शेख हसीना से बात करते हुए सुनक खाली पैर ही दिखाई दे रहे थे। वही भारत मंडपा में विदेशी मेहमानों के डिनर के दौरान मोदी का हाथ पकड़े अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तस्वीर भी खूब चर्चा में है। इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका संबंध इस समय नई ऊंचाइयों पर है। ये तस्वीर दोनों देशों के बीच परस्पर भरोसे को बयां करती है। वहीं डिनर कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अपने फोन से पीएम मोदी की सेल्फी लेते हुए नजर आए। इस दौरान वो काफी खुश दिख रहे थे। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने G20 के कार्यक्रम को सफल करार दिया और कहा कि दिल्ली में मीटिंग के बाद दोनों नेताओं के बीच अच्छी द्विपक्षीय चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर भी उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भी एक तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी डिनर कार्यक्रम के दौरान जोको विडोडो का हाथ पकड़कर उन्हें भारत मंडपम में मौजूद अन्य विदेशी मेहमानों से मिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की अक्षरधाम मंदिर में पूजा करने की इस तस्वीर में भी चर्चा बटोरी है। रविवार की सुबह 6:45 पर दोनों अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। मंदिर में दोनों का गर्मजोशी और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने मुख्य मंदिर में अपना ज्यादा समय बिताया। अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ने बताया कि ब्रिटिश पीएम ने हमसे पूछा था कि हमें दर्शन करना है, आप हमें समय बताइए। फिर हमने कहा कि आपका जब मन हो आ जाइए। इस पर उन्होंने कहा था कि हमें मंदिर भी देखना है। रूस हमेशा से भारत का गहरा दोस्त रहा है। G20 में हिस्सा लेने वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन तो नहीं आए, लेकिन दोनों देशों के बीच की बॉन्डिंग जरूर भारत मंडपम में देखने को मिली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस समिट में हिस्सा लिया और पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उसे मिलते नजर आए। दोनों की इस तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे सर्गेई के साथ पीएम मोदी खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में G20 समिट के दौरान न सिर्फ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष चर्चा में आए, बल्कि उनकी पत्नियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कार्यक्रम के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों साड़ी में नजर आई है। भारतीय वेशभूषा में उनकी तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। अगली खबर सामने आ रही है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर एक प्रेस वार्ता के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सीट का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यदि भारत UNSC का अस्थायी सदस्य बनता है तो हमें गर्व होगा। एर्दोगन ने कहा, मैं G20 के बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूँ। मुझे मेरी पत्नी और पूरा तुर्की प्रतिनिधि मंडल की मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने रविवार को कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। एर्दोगन का यह बयान हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि वह अक्सर कई मंचों पर भारत विरोधी रुख अपना चुका है। साथ ही एर्दोगन ने कहा कि सभी गैर P5 सदस्यों को बारी बारी से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। एर्दोगन एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवाल का जवाब दे रहे थे। एर्दोगन ने कहा कि दुनिया 5 से बड़ी और बड़ी है। उन्होंने कहा, हमें गर्व होगा अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया 5 से भी बड़ी है। उन्होंने कहा, हमारे कहने का मतलब यह है कि यह केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के बारे में नहीं है। हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन 5 देशों को नहीं रखना चाहते।
तुर्की का यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वह अक्सर पाकिस्तान का फेवर करने वाले बयान देते रहता है। कश्मीर मुद्दे पर भी खुलकर बयानबाजी करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दुनिया के 5 कद्दावर देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम को जगह मिली। इन देशों को P5 भी कहा जाता है। उनमें से कोई भी किसी प्रस्ताव पर वीटो कर सकता है। सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्य जो लगातार 2 साल की सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें वीटो शक्ति प्रदान नहीं की जाती है। अगली खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए सराहना की। विश्व नेताओं ने भी भारत के आतिथ्य की सराहना की और एक सफल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। भारत की G20 की अध्यक्षता से कई ठोस नतीजे सुनिश्चित होने के बीच यहाँ 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए सराहना की। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक विश्व नेताओं ने भी भारत के आतिथ्य की सराहना की और एक सफल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। सूत्रों के मुताबिक एक बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के नेतृत्व में हमने देखा है कि हम एक साथ आ सकते हैं ऐसे समय में जब यह वास्तव में मायने रखता है। जब आप भारत मंडपा में घूमते हैं और इसमें डिस्प्ले दिखते हैं तो हमें पता चलता है कि पीएम मोदी डिजिटल पहल और टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं। इसके जरिए हमारे देशों के दूर दराज के कोनों में भी लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा सकती है। शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने G20 का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, तो वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की अध्यक्षता में रखी गई नींव के आधार पर G20 सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन इस दुनिया के लिए आशीर्वाद साबित होगा। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने भी ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और अफ्रीकी संघ AU को G20 का सदस्य बनाने के महत्वपूर्ण निर्णय की सर्वसम्मति को सराहना की। मोदी की सराहना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अफ्रीकी संघ एक महत्वपूर्ण भागीदार है। मोदी हमें एक साथ ला रहे हैं, हमें एक साथ रख रहे हैं, हमें यह याद दिला रहे हैं कि हमारे पास चुनौतियों से मिलकर निपटने की क्षमता है। वसुधैव कुटुम्बकम, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।